ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की जो है सुबह कुछ ज्यादा ही मेरे को ठंड लग रही है। आज ज्यादा ठंड है प्रभु। है ना। नाक वाक भी बहना चालू हो रहा है आज। ठीक है, तो कल तक हमने 12वें अध्याय के 19वें नंबर श्लोक तक हमने कर लिया था। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मतलब 6-7 श्लोकों में अभी तक हमने देखा कि भगवान को कौन कौन प्रिय है। ठीक है, तो 13 से लेके 20 तक भगवान अपने प्रिय भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान को अतिशय प्रिय है। ऐसे गुण जो भगवान को प्रिय है या ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये गुण हैं वो भगवान को अति प्रिय है ना। तो 13, 14 को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मन बुद्धि को भगवान में लगाना निश्चय के साथ, है ना। सिर्फ कृष्ण ही मेरे परम पिता है, कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, कृष्ण ही अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, कृष्ण के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये निश्चय करके जो भगवान में मन और बुद्धि लगाता है या उसका प्रयत्न भी करता है तो भगवान को अति प्रिय है। 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो दूसरों के द्वारा विचलित नहीं होते हैं। दूसरों का आदान प्रदान, जो संबंध में हम दूसरों के साथ सुख दुख मान अपमान और विचलित होने वाली जो बातें करते हैं ना दूसरों के साथ संबंध में, वो संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवान। उन सब संबंधों से वो अपने आप को इफेक्ट नहीं करता, है ना। कोई अपने आप को कष्ट नहीं, खुद को नहीं पहुंचाता, दूसरों को भी नहीं पहुंचाता, अन्य किसी के द्वारा विचलित भी नहीं किया जाता और अन्य किसी को विचलित करता भी नहीं है। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में सबके साथ सेम अपना परफॉर्मेंस अपना रिलेशन रखता है ना। तो ये बेसिकली जो श्लोक है, ये पिछला श्लोक आपके अंदर के गुणों की बात चल रही थी, अब आपके इस श्लोक में व्यवहार की बात चल रही है। तो हाउ टू बिहेव विथ अदर्स इन स्पेशल सिचुएशंस, है ना। स्पेशल परिस्थितियों में आप किस प्रकार अपने आप का जो है ना
दूसरों से संबंध मेंटेन करते, कैसे व्यवहार को आप मेंटेन करते हैं। तो ये श्लोक उसके बारे में। उसके बाद जो है ना 16वें नंबर में कहते हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। तो ये आचरण पे ज्यादा जोर दिया है। शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, और समस्त कष्टों से रहित है ना। और किसी फल के लिए प्रयत्नशील, मैंने अपन ने चर्चा की थी, बड़े बड़े प्रयासों से जो है ना दूर रहता है। सर्व आरंभ परित्यागी, है ना, बड़े बड़े आरंभ नहीं करता वो, जिससे उसका समय और श्रम और जो है ना नष्ट हो। उसकी सारा पता लगा, बुद्धि भी वही लग रहा है, मन भी वही लग रहा है, समय भी वही लग रहा है, बॉडी भी वही लग रही है, ऐसे कार्यों से वो दूर रहता है। ठीक है। 17 नंबर में पढ़ा, जो कभी हर्षित नहीं होता, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा दो जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसमें जो शुभ और अशुभ वस्तुओं का परित्याग करना है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जो है ना घर में बैठे बैठे अच्छी अच्छी चीजों का परित्याग कर दिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो अच्छे अच्छे सामान है, मेरे अच्छे बच्चे हैं, मेरा अच्छा घर है, मेरी अच्छी गाड़ी है, तो परित्याग कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे चीजों का परित्याग करना है जो भगवान की भक्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं, है ना। जो भी ऐसी, अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी वस्तु हो, उनका परित्याग आवश्यक है। अगर वो भक्ति में रोड़ा डाल रही हैं, हमको कहीं से भी विचलित कर रही है, हमारा मन बुद्धि को वहां पे अपनी ओर खींच रही हैं, ऐसी वस्तुओं को तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है। फिर 18 और 19 में कहते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यश तथा अपयश में संभाव रहना, है ना। और मान तथा अपमान में संभाव रहना, जो कि मैं तो कर नहीं पाता हूँ। बहुत मुश्किल है, पता नहीं ये गुण कब आएगा। जो दूषित संगति से सदैव दूर रहता है ना। कल हमने पढ़ा, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव तभी वैष्णव बनता है जब असत्संग लोगी से वो दूर रहता है ना। अगर आपका उठना बैठना भौतिक लोगों से, भोगी लोगों से है, सपोज करो कामी लोगों से, स्त्री संग रखने वालों से है, तो आपके बारे में भी यही अनुमान लगाया जाएगा कि आप भी उसी तरह के हैं, है ना। बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि आप अपने दोस्तों का विवरण मुझे दो, तो मैं आपका विवरण आपको दे दूंगा, है ना। जैसा रहेगा संग, वैसा रहेगा रंग। जैसा संग रहेंगे, वैसा ही आपका आचरण भी रहेगा, है ना। इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं 7 साल तक माँ अपने बच्चे को संभाल संभाल के रखती है, लेकिन 7 दिन में कुसंगति से बच्चा पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है ना। कुसंगति अगर होगी तो 7 दिन में ही पूरे 7 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है ना, हमको हमारे संग पे बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ संग कर रहे हैं, है ना। जो दूषित दूषित संगति से मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संतुष्ट रहना। संतोषे परमम सुखम, है ना, एक श्लोक आता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति का श्लोक है, मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत, संतोष मूलम ही सुखम, दुख मूलम विपर्ययः। सुख की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम संतोष को धारण करके संयमित जीवन व्यतीत करे, क्योंकि संतोष ही सुख का मूल है, और उसके विपरीत असंतोष दुख का कारण है ना। तो अगर संतोष रखेंगे
तो जीवन में आनंद और सुख ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाएगा। और अगर असंतोष होगा तो वो इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता, है ना। एकदम क्लियर कट फंडा है, हमारे गुरु आचार्यों ने बताया है कि सुखी रहना है तो जो परिस्थिति है, जैसा प्रभु ने आपको अपना दिया हुआ है, जिस भी जगह रह रहे हैं, जो भी चीजें अधिकार दिए हुए हैं, उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करो। दूसरों को देख के अपने आप का जीवन खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मिलता है वो कर्मों के आधार पर मिलता है, उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ठीक है। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि हमको घर बार त्याग देना है ना। है घर बार से अब कोई लेना देना नहीं है पति बच्चे बच्चे माता पिता छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इनको साथ रखने की, हमको तो भक्ति करनी है, हम तो जो है ना सेवा करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको आदेश है कि वर्णाश्रम का धर्म का फॉलो करते करते ही हमको भक्ति में आगे बढ़ना है ना। एक होता है स्वधर्म, एक होता है परोधर्म, है ना। एक होता है स्वधर्म जो जिसमें सारे धर्म आते हैं, पति धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, अतिथि धर्म, राष्ट्र धर्म, है पड़ोसी धर्म, सारे धर्म आते हैं कि आपको इनके साथ कैसा आचरण रखना है। जो पुत्र की जो है ना, जो पुत्र है उसको अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य वो निभाने ही चाहिए, क्योंकि वो भी कृष्ण के द्वारा ही उनको प्रदान किए गए हैं। जो माता पिता है वो देने वाला कौन है? कृष्ण है। तो जब कृष्ण ने दिया है तो उनके प्रति जो हमारा धर्म है उसको वो निर्वाह करना है। ये है कि बगैर अटैचमेंट के करना है, अटैचमेंट राग से मुक्त होके करना है, कर्तव्य समझ के करना है, और अपने माँ बाप है ये समझ के नहीं करना है ना। और जो ज्ञान में दृढ़ है, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक 20 पॉइंट्स भगवान ने बताए हैं, जिनको ज्ञान घोषित किया गया है भगवान के द्वारा। भगवान कहते हैं कि बस यही ज्ञान है, बाकी सब जो है ना फालतू की बातें। तो अभी हम 13वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 13वां अध्याय। जिसको भी 13वां अध्याय मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक भी क्लास मिस कर दोगे तो आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत टेक्निकल है 13वां अध्याय, और बहुत ही गहरा ज्ञान छुपा हुआ है 13वें अध्याय में, है ना। मैं फिर से घोषणा कर रहा हूं, अगर किसी को भी भगवत गीता का साइंस समझना है, साइंस है ये, पूर्ण रूप से साइंस है, तो 13वें अध्याय को किसी भी एक भी क्लास को मिस ना करे। मिस करेगा तो बहुत कुछ मिस कर देगा वो, है ना। तो 13वां अध्याय बहुत टिपिकल है, बहुत टेक्निकल है, और पढ़ेंगे तो ऐसा मजा आएगा। ऐसा ऐसा लगेगा अरे बाप रे, हमारी बुद्धि तो यहाँ तक पहुंची नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बता दिए भगवान ने, इतनी इतनी ज्ञान की बातें छुपी हुई है, ऐसा भी होता है क्या? जीवन तो हम जी रहे हैं लेकिन पता ही नहीं पड़ेगा ये सब कहाँ से हमने ये कैसे हो गया प्रभु जी, पता ही नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 13वां अध्याय, तो उसमें बने रहना बहुत आवश्यक है। 13वें अध्याय में हमारा स्लो चलेगा, 13वां अध्याय बहुत स्लो करेंगे हम, ताकि जो है ना किसी को कोई भी प्रकार का संशय ना रहे। ठीक है। तो यहाँ कहते हैं भगवान ज्ञान जो है 13वें अध्याय में पूरा ज्ञान छुपा हुआ है, और भक्ति में संलग्न है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अब लास्ट श्लोक है 12.20, है ना, इसमें आज प्रवेश करते हैं, साथ में श्लोक दोहराएंगे। 12.20, ये तु धर्ममृतमिदम् ये तु ये तु धर्म अमृतम धर्मामृतम् इदम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं यथोक्तं उपासते परिभासते श्रद्धानामत्परमा श्रद्धाना मत्परमा श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिय। भक्ता ते भक्तास्ते अतीव अतीव मे मे प्रिय। प्रिया। कौन
रिपीट कौन रिपीट कराना चाहेगा? मैं हरे बोल कृष्णा प्रभु जी। करवाइए, कोई भी जल्दी करवाइए। ये तो धर्म अमृतम इदम ये तो धर्मामृतमिदम् यथो उक्तम उपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानः मत्परमा मत्परमा भक्त ते अतीव में प्रिय। भक्तास्ते अतीव में प्रिय। हरे कृष्ण। और कौन रिपीट कराएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये तु धर्मामृतम इदम ये तो धर्मामृतम धर्मामृतमिदम् यथा उक्तम परिपासते यथा यथोक्तं उपासते पर्युपासते श्रद्धाधानं मत्परमा श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते यति मे प्रिया। भक्तास्ते अतीव में प्रिया। अनुवाद: जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। है ना? तो ये श्लोक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 13 से लेके 20 तक जितने भी श्लोक है जिसमें भगवान ने बताया कि मेरे को ये प्रिय है, ये प्रिय है, ये प्रिय है, हर श्लोक में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है स में प्रिय प्रियो नरः। इसके पिछले श्लोक में लिखा था प्रियो नरः, उसके पिछले में लिखा है स में प्रिय, उसके पिछले 16 नंबर में भी लिखा है स में प्रिय, 15 में भी लिखा है च में प्रिय, और 13-14 में भी लिखा है स में प्रिय। 13 से लेके 19 तक के श्लोकों में लिखा है स में प्रिय, और यहाँ लिखा है अतीव में प्रिय। अति, अति इज बहुत इंपॉर्टेंट, जो भगवान स्वयं जो है ना जिसको हाईलाइट कर रहे हैं कि मेरे को कौन ज्यादा प्रिय है, अति प्रिय है। तो ये श्लोक जो है ना सबका समझ लीजिए सार है ना। ये श्लोक से भगवान की भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि भगवान के अंदर जो है ना क्या चाहत है। भगवान अपने अंदर जो जो सबसे बोलते हैं ना, मेरे को सबसे अच्छा अगर बोलो तो सबसे अच्छा ये लगता है ना। और बाकी तो सब अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये तो अब मिल जाए तो बस बात ही खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान को अतीव में प्रिय है ये। अब क्या अतीव में प्रिय है, एक बार हम श्लोक को पढ़ते हैं। ये तो धर्म अमृतम इदम, है ना। जो, ये मतलब जो, तू मतलब लेकिन, लेकिन लेकिन जो धर्म रूपी इदम अमृतम इदम मतलब इस अमृत को, जो कौन से अमृत, अमृत मतलब क्या होता है? अमृत मतलब जो कभी मरता नहीं है, अमृत, मृत्यु ना हो ऐसी चीज अमृत, है ना। तो ऐसा धर्म, ऐसा ऐसा आचरण, ऐसा कार्य जो अमृत के समान है ना। अमृत मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसको पान करने से कभी मृत्यु नहीं होगी, ऐसी स्थिति, ऐसी वस्तु, ऐसी क्रिया, ऐसा आचरण, ऐसा दान, ऐसा तपस्या, ऐसा कार्य जो कभी 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 खत्म नहीं होगा, है ना। अमृतम, ऐसा भक्ति, ऐसी भक्ति जो कभी खत्म नहीं होती है, ऐसी भक्ति करने वाला, है ना। इदम, इस यथा उक्तम पर्युपासते, जो इस तरह कहा गया है, जो उपासना में लगे रहते हैं, है ना, मेरी उपासना में, है ना। श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धा के साथ सिर्फ मुझ में ही अपने अंतःकरण को स्थापित कर देते हैं, श्रद्धा के साथ मेरी उपासना में लगे हुए हैं,
ऐसे धर्म के कार्य जो अमृत के समान हैं, जो कभी भी नाश नहीं होते हैं। ये है इसका मतलब। भक्तास्ते अतीव में प्रिय, है ना, भक्त ते अतीव में प्रिय, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं भगवान को, जो भगवान में अपना पूर्ण रूप से उपासना में लगे रहते हैं भगवान की, है ना, भक्ति में लगे रहते हैं भगवान की। तो बेसिकली ये भक्तों की कैटेगरी के बारे में बताया गया है, और भक्तों को इसको सुन के प्रेरणा लेनी चाहिए कि ठीक है, अगर मैं हृदय से भगवान को अपना मन और चित्त नहीं दे पा रहा हूँ, अपनी बद्ध अवस्था के कारण, भौतिकता के कारण, अगर मैं भगवान को हृदय में हमेशा चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, शुद्ध भक्ति नहीं आ पा रही, वो भाव नहीं आ पा रहे मेरे भगवान के प्रति, कोई बात नहीं, आप लेकिन कार्य करो, विधि विधानों का पालन करो, ताकि हम भक्ति में अपने आप को स्थापित कर सके, है ना। तो अगर हम विधि विधानों का भी पालन करेंगे तो भगवान देखते हैं कि मैं प्रयास तो कर रहा है, ये प्रयास कर रहा है, भक्ति में आने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान को अतीव में प्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो ये श्लोक बेसिकली भक्तों को प्रेरणा देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्लोक। पूरे 12वें अध्याय का सार है कि किसकी पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान ने बताया, अर्जुन ने पूछा कि निराकार की पूजा करनी चाहिए कि साकार की करनी चाहिए, कौन सा बेटर है। तो भगवान ने क्लियर कट 12.2 में बता दिया कि मेरे जो श्याम सुंदर रूप साकार रूप का जो पूजा करता है, जो उसकी भक्ति करता है, वो बेटर है ना, निराकार से बेटर है। फिर निराकार के बारे में बताया कि बड़ी कष्टप्रद होता है उनको, जो है ना, गंतव्य बहुत मुश्किल से मिलता है, नहीं मिल पाता है, भटक जाते हैं बेचारे। लेकिन जो चित्त और मन मुझ में लगाता है ना, उसको तो मैं स्वयं, तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागरात, भगवान कहते हैं कि उसको मैं खुद उसका जो है ना उद्धार करता हूँ। तो भक्तों के लिए कितना एडवांटेज है। तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय, है ना। इस तात्पर्य इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मई आवेश मनो ये माम, ये दूसरा श्लोक है जिसमें लिखा है मई आवेश मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके, से लेकर ये तू धर्मामृतम इदम, यही वाला श्लोक जो हमने पढ़ा, ये तू धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को तक, भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों का की व्याख्या की है। तो दूसरे श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक भगवान के पास पहुंचने की जो है विधियों का वर्णन भगवान ने किया है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। तो जो ये कार्य करते हैं, उनको भगवान फटाफट अपने जो है ना धाम में बुला लेते हैं और उनका ख्याल करते हैं, है ना। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है, या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है ना। तो उसमें भी भगवान ने अलग अलग स्टेजेस भी बताए, 8 से लेके 12 तक, कि जो ये पहले, जो सबसे पहले मन चित्त मुझ में दे देता है वो सबसे पहले बेटर है, सबसे अच्छा वो है। अच्छा, वो नहीं दे सकता तो विधि विधान का जो पालन करता है वो बेटर है। अच्छा, विधि विधान का भी पालन नहीं कर पाता तो कृष्णमय कर्म करने का जो प्रयास करता है वो बेटर है। कृष्णमय कर्म कर भी नहीं सकता तो निराकारी जो है ना, निराकार बोल रहा हूं, है ना, क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म करने का जो प्रयास करता है वो बेटर है। फिर कहते हैं निष्काम कर्म भी जो नहीं कर पाता तो वो क्या करे, ज्ञान के अनुशीलन में लगे। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ है परित्याग, कर्मों का परित्याग, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि क्या कर सकते हो आप, और किस प्रकार मेरे प्रिय बन सकते हो, और किन किन का मैं उद्धार करता हूँ। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है, और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, और भक्ति के विधि विधानों के का पालन करने में लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि सबसे पहला स्टेज आता है
कि पहले सुसंगति करनी चाहिए, पहले अपना एसोसिएशन को सुधारना चाहिए। भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे तो ही आपका उद्धार होगा, है ना। पहले एसोसिएशन अच्छा करते हैं, फिर क्या होती है, फिर आपको गुरु मिलते हैं, एक प्रमाणिक गुरु। प्रमाणिक गुरु मतलब जो हमारे इस जो है ना ब्रह्मा जी से लेके ये ज्ञान प्रॉपर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो मिलता गया है ना, उस जो है ना उस हमारे गुरु परंपरा में जो आता है, उस प्रमाणिक गुरु से अगर आप जो है ना गाइडेंस लेते हैं, उनका उनके ऊपर अपनी पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, तो आपको जो है ना ये फटाफट आपको सब समझ में आ जाएगा। और क्या लिखा है इसमें सबसे बड़ी बात, कि जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनता भी है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा इस्कॉन जो है ना, ये इस्कॉन गुरु बनाने की फैक्ट्री है ना। बाकी सारे जो है ना जितने भी संप्रदाय हैं, बाकी जितने भी जो है ना मार्ग हैं, जितने भी आश्रम हैं, वहां पे गुरु नहीं बनाए जाते, वहां पे सिर्फ शिष्य बनाए जाते हैं। वहां पे खाली डोनेशंस लिए जाते हैं और आपको खाली मंत्र दिया जाता है, बाकी जाओ आप अपना काम करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस्कॉन में आपको भी एक दिन आगे चल के गुरु बना दिया जाएगा। सोचो, जैसे पारस का पत्थर होता है ना, वो उससे सब लोहे, जितने भी लोहे को टच करो तो वो सोना बनते जाते, सोना बनते जाते, सोना बनते जाते। लेकिन क्या पारस के पत्थर से एक और दूसरा पारस का पत्थर बन सकता है? नहीं बन सकता। पारस का पत्थर जिसके पास होगा वो सबको सोना बना देगा, ये तो ठीक है। लेकिन क्या पारस के पत्थर से एक और पारस का पत्थर बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन इस्कॉन में ऐसा है, इस्कॉन में एक प्रमाणिक गुरु अपने शिक्षा दे के आपको भी एक प्रमाणिक गुरु बना देता है। ये बहुत बड़ा इस्कॉन का एडवांटेज है। और इस्कॉन के ज्ञान का इसमें एक्चुअल में जो शील प्रभुपाद ने ना बहुत डीप सोचा हुआ है, बहुत डीप। उन्होंने अपने तक कुछ भी नहीं रखा, सब दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया। कि ऐसा नहीं है कि जो है मेरे को लोग सिर्फ मैं ही मैं रहूं, ऐसा नहीं। गुरु प्रभुपाद ने ऐसा कर दिया कि आप भी जाओ प्रचार करो, आप भी बस पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, समझो और कृपा पाओ अपने गुरु से, और जाके इसका वितरण करो, शिक्षा शिक्षा का जो है ना प्रचार करो चारों ओर और गुरु बनो, है ना। आगे कहते हैं इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। क्यों ये क्यों किया? क्योंकि शीला प्रभुपाद को मालूम है, आगे हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं जो भी इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो हम कैसे इस ज्ञान का प्रचार कर सकेंगे? जब तक हमको तो आना चाहिए, हम जब तक समझेंगे नहीं अपने गुरु के माध्यम से, तब तक हम इसका प्रचार नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आपके अंदर गुरु की कृपा होगी, वैसे वैसे ये ज्ञान उत्पन्न होगा, और ये ज्ञान जैसे जैसे आपके अंदर बढ़ेगा, फिर आप जो है ना इसका प्रचार करने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है। तो आपको भी प्रभुपाद भगवान के प्रिय लोगों की लिस्ट में डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी भगवान के प्रिय बनिए, कृष्ण के प्रिय बनिए। ठीक है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में ये कौन सा श्लोक अपन ने पढ़ा है? एक और पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि भक्ति ही आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे बेस्ट है। याद है किसी को? किसी को याद नहीं? हमारे गौतम प्रभु होते तो शायद आंसर देते, लेकिन किसी को याद नहीं है। 6वें अध्याय के 47वें नंबर का जो श्लोक है ना, हमने पढ़ा था कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। मतलब समस्त योगियों में सबसे उत्तम योगी वो है जो श्रद्धा से मेरे परायण है ना। मद गते नंद श्रद्धावान भजते यो माम समेव। वेरी गुड। 6.47 प्रभु जी ने शेयर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप बड़े एक्टिव रहते, फटाफट डाल देते।
मैं देखता हूँ जो श्लोक चाहिए रहता है ना, फटाफट 1-2 दिन पहले भी आपको मैंने बोला था तो डाल दिया था आपने फटाफट श्रीमद् भागवतम से भी उठा के। तो बहुत एक्टिव है बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, होना है। बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको ऐसे ही रहना है, एक्टिव रहना है। जब भगवत गीता पढ़े ना, सुने, जब क्लास चले, तो अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरी है ना, माताजियों की मजबूरी रहती है कि नहीं बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना है, तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि मिश्रित ज्ञान जो है ना मिश्रित ही रह जाता है, प्योर ज्ञान प्योर हो जाता है। जैसे आप एकांत एकांत चित्त से सुनेंगे तो उसका पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो जैसे बच्चे को पिलाते हैं ना, आधा बह जाता है दूध और आधा उसके मुख में जाता है, वैसे ही होता है। ये भी भगवत गीता का भी ज्ञान आधा ही अधूरा समझ में आएगा। ठीक है। तो 6.47 में पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति ही सबसे उत्तम है आत्म साक्षात्कार के लिए। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि निराकार का भी मार्ग ठीक है, उनके लिए ठीक है जो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं करता है ना। बोलता है ठीक है यार, मैं इतना समय नहीं दे सकता, मैं ठीक है, मैं भक्ति करूंगा, थोड़ी बहुत करूंगा, लेकिन ठीक है जितनी भाई पॉसिबल होगी उतनी कर पाएंगे, तो उनके लिए ये ठीक है कि निराकार का कर लो, ठीक है। क्योंकि निराकार और साकार में बहुत बड़ा भेद है। साकार में आपको स्वयं कृष्ण की विग्रह की सेवा, उनकी पूजा अर्चना एक व्यक्ति के रूप में करनी पड़ती है। निराकार में तो किसी की पूजा करनी नहीं। हाँ, एक है, बस एक है, उसी का चिंतन करो, मन से बस उनको पूजो, है ना। ये सब करते हैं तो उनके पास क्या बहुत समय रहता है अपने कार्य करने के लिए। और भक्तों को देखो, उठना पड़ता है सुबह, है ना, नहाना पड़ता है, मंगला आरती करनी पड़ती है, फूल चुनना पड़ता है ना। उसके बाद भगवान को भोग लगाना पड़ता है, उनके बाद भगवान को सुलाना भी पड़ता है, उसके बाद भगवान को नहलाना पड़ता है, उनके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, उनके लिए जो है ना ज्वेलरी खरीदनी पड़ती है, उनका ख्याल करना पड़ता है। तो इतना जो है करना पड़ता है अगर आप साकार रूप में सोचेंगे। निराकार में तो कुछ नहीं करना है, फ्री कर दिया आपने अपने आप को, अरे बस मैं कुछ नहीं मानता, ठीक है मत मानो। दूसरे शब्द में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद रह सकती, बिल्कुल रह सकती। जब तक आपने समझे नहीं हो तो क्या कर सकते हो, आपको किसी ने बताया नहीं, आपको ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो भक्ति के बारे में बताए, तो आप बिल्कुल निराकार फॉलो करो। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है। आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। ठीक है। तो जैसे जैसे आपको किसी की संगति मिलती है, आपको ये ज्ञान मिलता है कि भगवान साकार है, भगवान एक विग्रह में प्रवेश करते हैं, है ना, प्रवेश करते हैं, और उसके बाद आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। तो क्या हम एक मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है। अगर किसी की धारणा ये है, सपोज करो, वो बोलेंगे आप लोग खाली मूर्ति की पूजा करते हो, मूर्ति की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, भगवान होने चाहिए, भगवान से आपका कनेक्शन होना चाहिए। तो आपको क्या जवाब देना चाहिए कि बिल्कुल सही कहा आपने, कनेक्शन होना चाहिए तभी भगवान की सेवा होती है, भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे कि खाली घर में बाहर खंबा लगा के तार जोड़ने से बिजली आ जाएगी क्या? आपने घर बनाया, उसके बाहर खंबा लगाया, आपने देखा सबके घर के बाहर खंबा, उससे तार लगती है, तार घर के अंदर जाती है, उससे बिजली आ जाती है। तो क्या खाली ऐसे करने से बिजली आ जाएगी? नहीं आएगी। जब तक वो खंबा सब स्टेशन से नहीं जुड़ेगा, है ना, बिजली वहां से आ रही है, पावर प्लांट से चल के चलते आ रही है, और जब तक वो बिजली का तार आपके खंबे से नहीं जुड़ेगा, आपके घर में भी बिजली नहीं आएगी। उसी प्रकार किसी भी मूर्ति में भगवान प्रवेश नहीं करते हैं जब तक उस मूर्ति की जो है ना कनेक्शन, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा न की जाए, है ना।
जैसे ही आप वहां पे मूर्ति में जाके आग्रह करते हो, हाथ जोड़ के विनती करते हो, अपने गुरु को बोलते हो, उनसे परमिशन देते हो, वो आपको देते, ठीक है अब आप जो है ना विग्रह सेवा कर सकते हो। आप भगवान के सामने जोर जोर से पुकारते हो, प्रभु आओ 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 मेरी यहाँ पे सेवा स्वीकार करो। तब जाके भगवान उस मूर्ति में प्रवेश करते हैं और आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं। तो क्या भगवान को एक रोटी दो सब्जी एक मीठा खाने की इच्छा रहती है कि आपके घर की जो आते हैं? नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। लेकिन आपकी कर्मों को आपके काटने के लिए, आपको इस भव बंधन से निकालने के लिए और आप पे कृपा करने के लिए वो विग्रह में प्रवेश करते हैं और आपकी सेवाएं स्वीकार करते हैं, ताकि आपका उद्धार हो सके। उनको नहीं चाहिए, आपके लिए हो रहा है ये सब कुछ। सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते, इतनी छोटी सी मूर्ति में आके बैठे रहते हमारे मंदिर में। अरे हम खिला रहे तो खाते हैं, नहीं खिला रहे तो नहीं खाते, भूखे खड़े रहते, भूखे बैठे रहते हैं कि आएगा मेरा भक्त, आएगा मेरे को खिलाएगा। और हम क्या करते हैं, हम अपने घर की विग्रह को छोड़ देते हैं, अपनी मस्ती में मजे में रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं, सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्त के सीधे कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। तो ये 12वां अध्याय भक्ति योग का अंतिम अध्याय है ना। 1 से 6 जो है ना कर्म योग, और 7 से लेके 12 तक भक्ति योग, और 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग। इस प्रकार भगवत गीता को 6 जो है ना अध्यायों को बांटा गया है 3 योगों में, कर्म योग जो है, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये भक्ति योग का अंतिम श्लोक है जिसमें सार है भक्ति का, कि भक्ति क्या होती है। और भक्ति का नेट काट पीट के, सब बोलते हैं ना काट पीट के, बस आप एक फॉर्मूला याद रख लो, आप बस आपका काम हो जाएगा। तो वैसे ही काट पीट के कैलपोल गोली याद रख लो, जब जरूरत पड़े कैलपोल खा लेना, बाकी सब डॉक्टर की लिस्ट छोड़ दो। तो वैसे ही काट पीट के नेट जो है ना भक्ति करो और उद्धार पालो, खत्म करो, बाकी चीजों को दिमाग में मत डालो। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा 12वें अध्याय का पूर्ण रूप से समापन होता है। भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन है यहाँ पे, भक्ति पथ की महिमा का वर्णन है। एक्चुअल में भक्ति का नहीं, भक्ति पथ की महिमा है ना, दोनों में अंतर होता है। भक्ति और भक्ति की महिमा में फर्क है। तो जो भक्ति की महिमा को समझेगा वो भक्ति में दृढ़ता से लगेगा, है ना। जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि ये ओरिजिनल डायमंड है कि आर्टिफिशियल डायमंड है, आप उसको कितना सिक्योरिटी से, कितना मजबूती से रखोगे अपने पास। जैसे पता पड़ेगा अरे प्रभु जी ये डायमंड है, डायमंड इसकी वैल्यू बाजार में ना 10 लाख रुपए की है, अरे आपको जब जिस दिन पता पड़ेगा उसको खोलोगे, तिजोरी में रखोगे, एकदम तिजोरी की चाबी भी अपने इधर कमर में बांध के रखोगे। कहीं गायब ना हो जाए। लेकिन अगर कोई बोला अरे डुप्लीकेट है प्रभु जी, डुप्लीकेट है, कोई काम की चीज थोड़ी है, अरे तो ऐसी टुकड़ा है, कहाँ का हजारों मिलते हैं ऐसी 2-2 रुपए में, तो आप बोले, अरे फेंको साले, क्या मतलब रखने का। तो वैसी है कि जिस दिन आपको भक्ति की वैल्यू पता पड़ेगी उस दिन आप भक्ति को एकदम संजो के रखने की कोशिश करो। 1% भी इसमें नाश नहीं होना चाहिए मेरी भक्ति का, है ना। वैष्णव की निंदा है, कहीं पे भी किसी के लिए गंदा सोचना, इन सब चीजों से परे हो जाओगे, आप दूर हो जाओगे। नहीं करना है मेरे को, कुछ नहीं करना है, ऐसा एक काम नहीं करना है जिससे मेरी भक्ति में आँच आए, है ना। ऐसा काम नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। आप मौनी बने रहोगे, चुप बने रहोगे, बिल्कुल 4 लोगों के सामने चुप हो जाओगे। जहां पे भी किसी की निंदा स्तुति हो रही है, नहीं बात ही नहीं करनी, में चुपचाप निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं किसी के लिए गलत बोल दूंगा, किसी वैष्णव के लिए, तो मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा। भक्ति चली गई तो फिर कैसे पता पड़ेगा। अरे इतने सारे लोग आसपास घूम रहे हैं, भौतिक लोग जो भक्ति नहीं कर रहे, वैसे ही हो जाएंगे हम भी, जैसे हम पहले थे।
भक्ति में जुड़ने के पहले तो वैसे ही हो जाएंगे, आगे चल के कैसे हो जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। हमारे मन में, हमारे दिमाग में माया का ऐसा प्रभाव आएगा कि हम इन सब चीजों को बोलेंगे अरे यार कुछ नहीं होता है ना, भगवान तो मिलते नहीं है, खाली माला घसने से क्या होगा, माला 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 करे जा रहे, कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा है, जीवन वैसे का वैसे ही है, पता नहीं है कि नहीं है, ये लोग को सब गलत पथ में तो नहीं चल रहे हैं, ऐसी भावनाएं आ जाएंगी। खुद को ही, अपने आप को आप उठा के वहां से हटा लोगे अगर ये इस कोई अपराध हो जाता है तो बचना चाहिए इससे, बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए, बहुत ज्यादा एकदम कांटों का पथ है, एक एक फूंक फूंक के कदम रखना है हमारे को, है ना, गलत काम नहीं करना है, किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना है, गलत सोचना भी नहीं है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा जो है ना इससे दुश्मनी है, ये है वो है। क्या कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, इन सब से ऊपर उठना है हमारे को, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई यश नहीं, कोई अपयश नहीं, इन सब से ऊपर उठो। जो कृष्ण की इच्छा होगी आपको स्वयं आपके घर में, आपके कमरे में, आपके बिस्तर में बैठे बैठे आप तक पहुंचा देंगे कृष्ण। उसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भक्ति करनी है और भगवान के नाम का गुणगान करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, भगवत गीता का प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये कार्य करोगे, सारी आपकी अभिलाषाएं भगवान स्वयं आपको दे देंगे, है ना। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम, है ना। भगवान बोलते हैं जो अनन्य भक्ति में लगा रहता है उसकी जो चीजें हैं उसको मैं रक्षा करता हूँ, और जो उसको चाहिए वह उसको मैं प्रदान करता हूँ, स्वयं मैं आता हूँ प्रदान करने के। ठीक है, तो मुझे लगता है किसी का कोई डाउट वाउट है तो बिल्कुल ले सकते हैं। 12वें अध्याय का समापन भक्ति योग का, कोई कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सत्यम प्रभु कुछ कहिए, कह सकते हैं। प्रभु जी, जो वो क्लास के लास्ट में जब बोलेंगे सर। आपको अपनी क्लास इसका जो है क्या बोलते हैं, जो श्लोक रिसिटेशन के लिए कुछ बोलना है? हाँ, कुछ उसी से रिलेटेड। ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में बोल दीजिएगा। अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई किसी का वर्ड कुछ है तो बता सकता है, नहीं तो हम हल्का फुल्का 13वें अध्याय के बारे में चर्चा कर सकते हैं। एक बार लास्ट श्लोक का समराइज कर दीजिए। अरे और यार, मतलब दोबारा पूरी एक बार मतलब। पूरी पूरी तो कहानी हो गई खत्म, अब बोलते फिर तो समराइज कर नहीं, बस दीजिए। शॉर्ट में एक बार फिर से बोलो। अच्छा, इसको कौन बोलना चाहेगा? अब इतना सब सुन लिया, कोई तो एक होगा जो बोलना चाहेगा कि क्या प्रभु जी ने समझाया या उसको क्या समझ में आया 12.20 से। मैं चाहूंगा किरण माता जी बोले, अगर कंफर्टेबल है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे जी। प्रभु जी, इस 20वें श्लोक में अर्जुन ने जो पहले 12वें अध्याय की शुरुआत से जो सवाल किया था कि इस निर्गुणवाद की कौन सी विधि है, या निर्गुणवाद से क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, जिसका भगवान ने बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए बताया कि मुझे कौन से भक्त प्रिय हैं और उन भक्तों के माध्यम से उस भक्ति पथ पर आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। भगवान ने भक्ति पथ की महिमा का भी वर्णन किया और बताया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विद्या भगवान की भक्ति में लगे रहने का और श्रेष्ठ मार्ग है। इससे भगवान की भक्ति में आसक्ति बढ़ती है और भगवान के साकार रूप के विग्रह की पूजा करने से हमें अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और हम उनके चरण कमल की में सदैव निवास करते हैं। बिल्कुल सही कहा माता जी ने। तो बेसिकली ये जो श्लोक है भक्ति की महिमा का वर्णन है, 12.20 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें भक्ति में सिर्फ लगे रहने से आपके जीवन का पूर्ण जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाता है आपको, है ना। आपका उद्देश्य क्या है जीवन का,
कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलूं, इस मृत्यु संसार सागरात से बाहर आ जाऊं, मैं कब शाश्वत आनंद को प्राप्त होऊंगा, मैं कब इन सब झमेलों से, अलग अलग योनियों से, कभी कुत्ता बिल्ली, इन सब से कब छुटकारा पाऊंगा। पता नहीं पड़ा हमने कितने सारे जीवन गंवा दिए। आज इस जीवन में है, मतलब हमने 84 लाख कितनी बार जन्म ले चुके हैं, जो अलग अलग योनियों में, और अब जाके मनुष्य योनि में आए, क्योंकि लास्ट में मिलती है मनुष्य योनि। तो इतनी सारी योनियों को क्रॉस करके अब आ गया हूं। अब हे प्रभु, अब दोबारा नहीं, अब दोबारा उस चक्र में मत डालो, क्योंकि उस चक्र में चले गए तो फिर से 84 लाख योनियों तक पहुंचना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, फिर मनुष्य योनि मिलेगी, फिर दोबारा एक चांस मिलेगा इस पूरे सर्कल को काट के बाहर निकलने का। उस सर्कल को काट के बाहर निकलने का चांस सिर्फ मनुष्य योनि में है, और सिर्फ भक्ति के द्वारा है, सिर्फ कृष्ण की भक्ति के द्वारा है, सिर्फ उनका नाम लेना है, उनकी सेवा करनी है, और वो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। नहीं तो दोबारा फिर फंस जाएंगे, फिर दोबारा पता नहीं कितनी योनियां, फिर मनुष्य योनि, फिर पता नहीं भौतिकवादी, फिर खाना पीना, मौज मस्ती करना, जीवन जीना, एंजॉय करना, फिर 84 लाख योनियां, फिर ले दे के आखिरी में मनुष्य योनि, फिर पता नहीं क्या मिलेगा, भूखे हैं, पता लगा खाने को नहीं है, अपंग है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो कैसे भक्ति करेंगे। फिर पता लगा 84 लाख योनियां, फिर मनुष्य योनि, फिर पता लगा कोई और प्रॉब्लम, है ना। पता लगा अफगानिस्तान में जन्म मिल गया, उस तरह के देश में जहाँ कृष्ण का नाम ही नहीं है, तो क्या भक्ति करोगे। अरे बाप रे, सोच सोच के ऐसा सर पागल हो जाता है, बाप रे बाप। भटक गए तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, गुम हो जाएंगे। लेकिन इस बार ये जीवन मिला है, भक्ति का उद्देश्य की महिमा मिल गई है, भक्ति करने के साधन मिल गए हैं, भक्ति करने के लिए इतने अच्छे वैष्णव साथ दे रहे हैं, इतनी अच्छी भगवत गीता की क्लास हो रही है मॉर्निंग में, इतना अच्छा तमाल प्रभु जी का आश्रय मिला हुआ है, इतना अच्छा सब कुछ मिला हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा समय देना है, भक्ति करनी है, और भगवान के ज्ञान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना इजी है ना। इतने सारे जन्म बर्बाद कर दिए, क्या एक जन्म में थोड़ा सा समय भगवान को नहीं दे सकते, भक्ति नहीं दे सकते, भक्ति नहीं कर सकते। क्या बिगड़ जाएगा अगर हम सिर्फ प्रसाद खा लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा अगर भगवान का नाम ले लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा अगर हम भौतिक संसार में विषय भोगों को त्याग देंगे। क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन बल्कि और संतोषजनक हो जाएगा और सुखी हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना, संतोषे परमम सुखम, जिसके जीवन में संतोष होता है उससे बड़ा सुख किसी के पास नहीं। न मुकेश अंबानी के पास है, न बिल गेट्स के पास है, न स्टीव जॉब्स के पास है। हैं, कौन कौन है मालूम है, आप तो इंजीनियर में हो, सबको जानते हो, इतने बड़े बड़े आदमी हैं, उनके जीवन में भी सुख नहीं है अगर उनके जीवन में संतोष नहीं। संतोषम संतोषे परमम सुखम, आपके जीवन में उनसे ज्यादा सुख आ सकता है भक्ति में लगे रहने से। सोचो भक्ति की महिमा, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से समराइज हो गया होगा, और जरूरत नहीं होगी समराइज करने की, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो आपका कुछ घोषणा चाहते हैं तो क्या मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं? हम सब मिल के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि।